जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, जिसका अंदेशा था वो शुरू हो गया। जी हाँ, ईडी की रेड शुरू हो गई है और रेड अब हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाने वाले अभिषेक प्रसाद पिंटू के साथ शुरू हुई है। अभिषेक पिंटू वही व्यक्ति हैं जिनको शैडो सीएम कहा जाता है। उनकी मर्जी के बिना कोई मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता। झारखंड में पत्ता भी खड़कता है तो पिंटू को खबर होती है। उन्हीं अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ गई है। और सिर्फ पिंटू ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन के बहुत सारे करीबी लोगों के यहाँ भी ईडी ने दबिश दी है। और झारखंड के होटवार जेल में भी, रांची स्थित जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है जिसको होटवार जेल के नाम से जाना जाता है, उस होटवार जेल पर भी ईडी की दबिश पड़ गई है। ईडी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। ईडी ने लिखा है कि ईडी इज कंडक्टिंग रेड्स एट multiple premises including Abhishek Prasad alias Pintu, media advisor of CM Jharkhand Hemant Soren in Ranchi, IAS and Sahibganj DC Ram Nivas Yadav, architect Vinod Kumar, Khanodia brothers Sahibganj, former MLA Pappu Yadav Devghar, DSP Rajendra Dubey Hazaribagh and other places, Abhay Saraogi Kolkata, सिपॉय अवधेश कुमार। इतनी जगहों पर यानी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के यहाँ ईडी ने दबिश दे दी है। इसके अलावा विनोद कुमार जो पिस्का मोड़ में रहते हैं, रांची के हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। रोशन जो रांची के रातू रोड में रहते हैं, वे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। उनके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी है। इसके अलावा कनौडिया ब्रदर्स जो साहिबगंज में रहते हैं, पूर्व विधायक पप्पू यादव देवघर के रहने वाले, डीएसपी राजेंद्र दुबे चर्चित डीएसपी रहे थे, ईडी ने इनसे पूछताछ भी की थी बुलाकर, उनके यहाँ दबिश पड़ी है। इसके अलावा कोलकाता में अभय सरावगी के यहाँ ईडी छानबीन कर रहा है पहुंचकर। और सिपाही अवधेश कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। होटवार जेल में सिपाही अवधेश कुमार एक बहुत बड़ा चर्चित नाम है और अवधेश कुमार को होटवार जेल का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बताया जाता है। बताया जाता है कि प्रेम प्रकाश जो होटवार जेल में बंद है, पावर ब्रोकर, उसकी जो सेटिंग गेटिंग थी, उसको लोगों से मिलाने का काम, या बाकी जो उस जेल में जो शराब पहुंचाई जाती थी, ऐसा ईडी का आरोप लगा था। इन सब बातों में कहीं ना कहीं, चाहे वो ईडी के गवाहों को धमकाने का मामला हो, ये अवधेश कुमार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती थी, ऐसा ईडी का मानना था। और आखिरकार ईडी ने होटवार जेल में भी दबिश दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के यहाँ रेड पड़ गई है और मुख्यमंत्री के जो सबसे करीबी हैं अभिषेक पिंटू, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ गई है। तो क्या अब ईडी का अगला निशाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे? क्योंकि पिंटू के यहाँ ईडी के पहुंच जाने का मतलब है कि अब हेमंत सोरेन के गिरेबान से ईडी के हाथ बस थोड़ी ही दूर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक लगातार 3 दिन ईडी ने अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी के दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की थी। 9-9, 10-10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद पिंटू से कोई पूछताछ नहीं की थी। हालांकि पिछले साल ही पिंटू से अटैच सीएमओ कार्यालय में जो आप्त सचिव हैं उदय शंकर, उनके यहाँ ईडी की रेड जरूर पड़ी थी। उनके यहाँ से कुछ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए थे, ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन अभिषेक पिंटू के यहाँ बताया जा रहा था कि उस दिन ईडी धावा बोलने वाली थी, लेकिन उनकी माताजी का उस दिन निधन हो गया था और ठीक उसी दिन उदय शंकर के यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी। लेकिन आज जो 1 जनवरी से घटनाक्रम शुरू हुआ है झारखंड में, सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर आई गांडे से, उसके बाद यह खबर आई कि हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने कल ईडी को जवाब भेज दिया, ईडी पर तमाम आरोप लगाए कि आप मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, आपका जो दुर्भावना से ग्रसित जो समन है, आप अगर फेयर पूछताछ करेंगे तो हम सहयोग करेंगे, लेकिन इन हालातों में ईडी को सहयोग करना संभव नहीं है। तो माना जा रहा है कि अब हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं।
उनके राजनीतिक रणनीतिक सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी है कि आप ईडी के सामने मत जाइए, आप ईडी को फेस करिए, ईडी को आने दीजिए। उसके बाद झारखंड की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या होता है, ये एक बहुत देखने वाली बात होगी। इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करेगा कि नहीं, बहुत लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनावी साल में हो सकता है कि ईडी या मोदी हेमंत सोरेन पर हाथ डालने का साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन ईडी अब जिस तरह से एक्शन में आ गया है, सीएम पर हाथ डालने से पहले अभिषेक पिंटू पर हाथ डालने का यह मतलब है कि अब आज से लेकर अगले एक दो दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ भी ईडी धमक सकता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की कि अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, शैडो मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि कोई भी पिंटू की मर्जी के बिना हेमंत सोरेन से नहीं मिल सकता, चाहे वो सरकार के मंत्री हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ही क्यों ना हो या सोरेन परिवार का कोई दूसरा सदस्य क्यों नहीं हो। उसको अगर हेमंत सोरेन से मिलना है तो पहले पिंटू से मिलना पड़ता है, पिंटू से समय लेना पड़ता है, तब जाकर उसकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हो पाती है। वैसे ताकतवर शख्स, वैसे रसूखदार शख्स, वैसे मुख्यमंत्री के सबसे करीबी शख्स अभिषेक पिंटू के यहाँ अगर ईडी आज पहुंच गया है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसका मतलब यह है कि आज से लेकर अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, यानी 2-3 दिनों में, उससे ज्यादा नहीं, हेमंत सोरेन पर भी ईडी हाथ डाल सकता है। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री आवास में शाम 4:30 बजे। इस बैठक में कहा जा रहा था, भाजपा के नेता भी आशंका जता रहे थे कि कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कल शाम इसका खंडन कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई को उन्होंने बताया कि जो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की जो चर्चा चल रही है वो भाजपा के दिमाग की कल्पना है। मुख्यमंत्री ने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की किसी भी संभावना से, किसी भी अटकल से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं या उनको इस्तीफा देना पड़ता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। आखिर गांडेय सीट किसके लिए खाली कराई गई है? तो दोस्तों, इसका जवाब भी मेरे पास है। आपको याद होगा कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास गए थे। हर साल नए साल के पहले दिन हेमंत सोरेन अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम है, झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्विवाद नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं, और उनकी बात कोई नहीं काटता। तो ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राबड़ी देवी की तरह कोई मुख्यमंत्री बना देते हैं, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विद्रोह हो सकता है। और सबसे पहले उनके परिवार के जो 2 सदस्य हैं, हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, नाराज हो सकते हैं, परिवार में फूट हो सकती है, पार्टी में टूट हो सकती है, गठबंधन बिखर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सारे कयासों पर विराम लगाते हुए जो सूचना मिल रही है कि अगर मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ी, उनको इस्तीफा देना पड़ा, अगर उनको जेल जाना पड़ा, तो मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन यानी गुरुजी यानी बाबा होंगे। ऐसी सहमति जेएमएम के अंदर लगभग बन चुकी है। हेमंत सोरेन मन बना चुके हैं कि अगर उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी, कुर्सी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा, तो बाबा मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों, ये सबसे पहली और सबसे ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे रहा हूं। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई तय है, समय की बात है, कुछ घंटों की बात है। अभिषेक पिंटू के साथ क्या होगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उनके यहाँ छापामारी चल रही है। अगर अभिषेक पिंटू गिरफ्तार हो जाते हैं तो तय मानिए कि हेमंत सोरेन का भी नंबर लगने वाला है।
इस बीच साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के यहाँ छापा पड़ा है। रामनिवास यादव से ईडी ने पहले पूछताछ की थी। इन्हीं सब मामलों में साहिबगंज में जो पत्थर खनन घोटाला मामला था, साहिबगंज के डीसी पर भी आरोप था कि उन्होंने डाहू यादव को संरक्षण दिया और ईडी के गवाह विजय हांसदा जो मुकर गया बाद में, उसको उन्होंने मदद की, मुकरने में सहयोग किया। और ये भी ईडी ने अपने आरोप में और कोर्ट को बताया था कि पिंटू के कहने पर ही जेल में बंद, होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने गवाह विजय हांसदा को 10 लाख रुपए भिजवाए थे और उसके बाद विजय हांसदा होस्टाइल हो गया था। तो होटवार जेल से साहिबगंज की कड़ियों को जोड़ें तो ये कड़ियां मिलती दिखाई दे रही हैं। रामनिवास यादव जो डीसी हैं साहिबगंज के, अभिषेक पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, और प्रेम प्रकाश, इन तीनों का नाम कोर्ट को दिए गए अपने जो हलफनामे में ईडी ने लिया था कि रामनिवास यादव विजय हांसदा को लेकर दिल्ली गए थे या दिल्ली जाने में मदद की थी, टिकट कटवाया था। उन्होंने रांची में भी हाईकोर्ट में विजय हांसदा को लाने में मदद की थी और विजय हांसदा को होस्टाइल कराने में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और उस समय जो साहिबगंज के एसपी थे नौशाद आलम, इनकी बड़ी भूमिका रही थी। नौशाद आलम को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। नौशाद आलम नहीं गए थे। फिलहाल वे प्रमोट हो गए हैं, डीआईजी बन गए हैं। लेकिन आज जो छापेमारी हो रही है इसका बड़ा अर्थ है, क्योंकि बहुत कयास लग रहे थे कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करेगा कि नहीं करेगा। बहुत लोगों में यह चर्चा थी कि मोदी समय दे रहे हैं हेमंत सोरेन को कि वे भाजपा के खेमे में आ जाएं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएं। ये सारा समय अब निकल गया है। ईडी के 7वें समन का जो जवाब भेजा है, मैंने कल कहा था अपने वीडियो में कि हेमंत सोरेन ने सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया है। ईडी के पास खुली छूट है। मोदी और शाह ने ईडी को खुली छूट दे रखी है कि वे जब चाहें जो चाहें हेमंत सोरेन के साथ कानून सम्मत तरीके से कर सकते हैं। पॉलिटिकल क्लियरेंस उसके पास है, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के पहले जांच एजेंसियों को भारत सरकार से क्लियरेंस लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो ईडी के पास काफी पहले से ये अनुमति है, मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अब वो घड़ी करीब आ गई है। अभिषेक प्रसाद पिंटू पर छापेमारी का यह मतलब है कि अगला नंबर हेमंत सोरेन का है। और अगर हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ते हैं तो शिबू सोरेन यानी उनके पिताजी, बाबा यानी गुरुजी, झारखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी पर चौथी बार बैठ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, आप इसे ब्रेकिंग न्यूज भी मान सकते हैं। आगे इस घटना में जो डेवलपमेंट होगा, इस छापेमारी के बाद क्या क्या निकल कर सामने आता है, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। आज शाम जो हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उस बैठक का क्या नतीजा निकलता है उस पर भी नजर रहेगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ताजा सूरत हाल यही है कि हेमंत सोरेन के गिरेबान से ईडी के हाथ बस थोड़े ही दूर हैं और अब समय की बात है कि कब उन तक ईडी पहुंचता है। इसके साथ ही अगर उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है तो शिबू सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे। दो प्रमुख डेवलपमेंट थे अभी के। अब इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।